विल कंटिन्यू क्लास 8 CBSE सब्जेक्ट मैथ्स कंटिन्यू कर रहे आप। ओके, उनसे एक्सरसाइज फिर कंटिन्यू कर रहे आप। विल कंटिन्यू एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 13। A rational number is such that when it multiply by 5/2, एक रैशनल नंबर को आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें आप 2/3 ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट, तब आपको कितना मिलेगा -7/12। व्हाट इज नंबर? तो ऐसे कंडीशन में नंबर क्या होगा? ठीक है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है। ओके, प्लस लोगे उसका आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन माइनस लोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। ओके, इन माई हैंड बुक, मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें माइनस दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज द नंबर? अब ले रहे लेट x बी एनी रैशनल नंबर। ओके, क्या होता है वो? मल्टीप्लाई 5/2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे उस रैशनल नंबर को। ओके, और वो जो प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट में आपको ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं आप? 2/3। तो आपको उसका आंसर कितना मिल रहा है? 7/12। फिर से समझिए, रैशनल नंबर है उसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें आप 2/3 ऐड कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है -7/12। तो वो नंबर कौन सा होगा जो लिया आपने x? 5/2 इंटू रैशनल नंबर कौन सा लिया आपने? x, उसमेमें आपने ऐड किया 2/3, तो आंसर क्या मिल रहा है आपको? 7/12। देन 5 इंटू x, 5x/2 इज इक्वल टू -7/12। राइट साइड में शिफ्ट हो गया -2/3। देन 5x/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो है दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो, क्या जाएगा? -7, इसको डिनोमिनेटर 3 4 12, तो 2 4 8, दोनों के डिनोमिनेटर कर दिया आपने सेम 12। ऐसे किया, समझ गया? सेम करने के लिए सेम नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 हो गया, 3 4 12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। देन 5x इज इक्वल टू हाउ मेनी? 5x/2 -8 -15/2। जब आप मल्टीप्लाई को इधर आके डिवाइड होता है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा? -15 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा? दैट इज 2 है इधर जाके, ठीक है, -7 -12, यहाँ पर कितना आपके पास 12 है। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया -15 को, 5 को इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 12 इंटू दैट इज 5। अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इजीली। x इज इक्वल टू -30, 15 2 जा 12 5 जा 60, तो x इज इक्वल टू कितना मिला आपको? 1/2। ओके, व्हाट डज ही आस्क? आपको पूछा था व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो आपका रैशनल नंबर इज दैट इज -1/2। ध्यान में आएगा इस प्रॉब्लम में? सिर्फ आपको ध्यान नहीं रखना है कि आपके टेक्स्ट बुक में इस 7/2 की जगह यदि +7/12 दिया होगा तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। वो कितना आंसर आएगा वो भी बता देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 1/30 आंसर आएगा। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू देयर प्रॉब्लम नंबर 14। आप इसके बाद खुद का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Lakshmi is a cashier in the bank. क्वेश्चन नंबर 14 विल कंटिन्यू इट। प्रॉब्लम लेती है, मैं 1 बाय 1 पढ़ता हूँ और इधर लिखते जाता हूँ। कौन है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है। सी हैज करेंसी ऑफ नोट डिनोमिनेशन। बैंक के जब कैशियर है तो उनके पास अलग अलग प्रकार के नोट होते हैं। कौन से नोट उनके नोट्स है? दे हैव द नोट्स ऑफ ₹100, ₹50, ₹10। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, आपको क्या दिया है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स। कौन से नंबर का रेशियो दिया है? 100,
कॉमा 50, रुपीज 100, रुपीज 50, रुपीज 10 इज कितना दिया रेशो? रेशो इज 2:3:5, 2:3:5। कैसे जाता है? लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपीज नोट, 50 रुपये नोट और 10 रुपये नोट के डिनोमिनेशन है, डोमिनेशन बोलते हैं, नोट्स की संख्या 2:3:5 है। ओके, तो ऐसे वक्त देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 रुपये की कितने नोट हो गए बताओ? हाँ, इसमें लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल लेंगे आप, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल लेके बुलाएंगे आप, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ नोट्स। समझा? नोट्स का कॉमन मल्टीपल क्या लिया? एक्स। देयरफॉर रुपीज 100 नोट्स, रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज के नोट्स कितने हो गए? ट्वाइस। ओके, रुपीज 50 नोट्स, रुपीज 50 नोट्स कितने हो गए? 3x। ठीक है, और सेकंड थर्ड थिंग, रुपीज 10 नोट्स कितने हो गए आपके पास? 2:3:5 रेशो था, 2x, 3x और 5x। अब देखिए, आपके पास 10 रुपए के 5 नोट है, तो आपके पास कितने होते हैं? 50 रुपये होते हैं। आपके पास 100 रुपीज के 2 नोट है, तो कितने रुपीज हो गए? 200 हो गए। करते ना? दैट 100 रुपीज के रुपीज इंटू नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू कैश। ओके, या अमाउंट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, रुपीज 100 नोट कितने आपके पास? 2x। देयरफॉर क्या पूछा है कंडीशन? आगे देखो, पढ़ लेते थोड़ा सा प्रॉब्लम। टोटल कैश विद लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितनी है? टोटल कैश है लक्ष्मी के पास रुपीज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव? फिर से प्रॉब्लम समझ लीजिए। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, ही और शी दोनों का नाम हो सकता है, लक्ष्मी लड़की का भी नाम हो सकता है, लड़के का भी नाम हो सकता है, इसलिए ऐसे ही और शी का यूज नहीं किया। ओके, शी है, सॉरी दिया, एंड लक्ष्मी दैट इज फीमेल का नाम शी दिया हुआ है। लक्ष्मी यहाँ बैंक में कैशियर है, उसके पास टोटल 4 लाख है, उसके पास 100 रुपये के कितने नोट है, 50 रुपये के कितने नोट्स है और 10 रुपये के कितने नोट्स है, ये आपको निकालना है। उसने रेशो दिया है नोट्स का, कितना दिया है? 2:3:5 यह रेशो, दैट इज 2:3:5 और रेशो दिया है आपको। आपने ले लिया कॉमन मल्टीपल एक्स लिया, तो 100 रुपीज नोट्स कितने हो गए? 2x। देयरफॉर दैट इज अमाउंट फ्रॉम रुपीज 100 नोट्स, 100 इंटू कितने नोट्स है 100 रुपये का? 2x। तो कितना हो गया? 2 1 2 200x। ये हो गया अमाउंट। ठीक है, देयरफॉर आगे ध्यान में, अमाउंट फ्रॉम रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज के नोट से कितने अमाउंट हो गए? 50 रुपीज इंटू 50 रुपये कितने नोट से आपके पास? 3x। तो कितना होगा? 3 5 15, 150x। 10 रुपीज के नोट कितने थे? 5x। देयरफॉर अमाउंट फ्रॉम रुपीज 10 नोट्स, 10 इंटू 5x कितना होगा? 10 5 50x। फिर से समझ लो। ओके, क्या बोल रहा है? लक्ष्मी यहाँ बैंक में कैशियर है, उनके पास टोटल अमाउंट कितना है? लक्ष्मी के पास टोटल अमाउंट लक्ष्मी से रुपीज 4 लाख रुपीज है उनके पास। उनके पास नोट्स का रेशियो दिया था 2:3:5 ले, आपने ले लिया एक्स की तो कॉमन मल्टीपल, रुपीज 100 के नोट्स कितने हो गए आपके पास? 2x। इससे पैसे कितने बन गए आपके पास? 200x। रुपीज 50 के नोट्स कितने हो गए? 5x। रुपीज 5x से नोट अमाउंट कितना बन गया?
150x ₹10 के कितने नोट्स हो गए आपके पास 5x, उससे अमाउंट कितना बन गया आपका 50x। अब क्या बोला है कंडीशन में, फिर से बात पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी है फिर से ध्यान, क्या बोलता है, टोटल कैश, टोटल कैश विथ लक्ष्मी, टोटल कैश विथ लक्ष्मी, LAKSH के लिया स्पेलिंग में चलेगा, LAKSH यमा, ठीक है, लक्ष्मी कितना दिया है, इस ₹4 लाख। लक्ष्मी के पास टोटल कैश है 4 लाख। कितनी कैश थी पहले, 200x प्लस 150x हो गया, प्लस 50x, और टोटल मिला के कितने हो गए 4 लाख। ओके, 200 प्लस 150 में 50 कितना हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। 1 2 3 4 5, ओके, x इज इक्वल टू 4 लाख 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 400 1 2 3 4, x is equal to 4 1 जा 4 1 2 3 1 2 3 by 4 4 cancel, x is equal to 1000। व्हाट डज इट से, क्या पूछा आपने को, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन, तो आप आंसर लिख रहे हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन। इस डोमिनेशन यानी कितने रुपए के कितने नोट्स रहेंगे, ईच डोमिनेशन, ठीक है, हर एक डोमिनेशन के रूप कितने रुपए के देखेंगे, ₹100 नोट्स, कितने थे 100 रुपीज के नोट्स आपके पास, ट्वाइस एक्स यानी 2 into 1000 2000 नोट्स, यानी 100 रुपए कितने नोट्स थे आपके पास 2000 रुपीज 50 नोट्स, कितने थे 50 के नोट्स आपके पास, थ्राइस एक्स 3 into 1000 दैट इज 3000 नोट्स। एंड लक्ष्मी के पास 100 रुपए के कितने नोट्स थे 2000, 50 रुपए के कितने नोट थे 3000, और ₹10 नोट्स कितने थे 5x, यानी 5 into 1000 कितने नोट्स हो गए 5000 नोट्स, ठीक है। चाहे तो आप पीछे आंसर और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशंस लक्ष्मी हैव, के स्पेलिंग का के लक्ष्मी का LAKSH लक्ष्मी हैव, कितने लक्ष्मी आपके पास नोट ₹100 इज 2000, ₹50 कितने 50 के नोट्स, ₹50 इज 3000 नोट्स, और ₹10 इज 5000 नोट्स। अब आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है ये चेक करते हैं अपन इजीली। देखो 2000 into 100 कितने हो गए 2 लाख, 50 into 3000 कितने हो गए 1.5 लाख, 2 and 1 3.5 लाख, और 5000 के 10 यानी 50,000 प्लस रिटर्न ने आपका आंसर क्या है करेक्ट है। आगे ध्यान में सबको प्रॉब्लम, आगे लक्ष्मी आपको ध्यान में, ठीक है, लक्ष्मी जी को प्रॉब्लम ध्यान में आ गया, जो लक्ष्मी क्या है ध्यान में कैशियर है, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम है बट प्रॉब्लम पैटर्न है चेंज। ये प्रॉब्लम क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, इट इज फॉर कॉइंस। इसके पहले प्रॉब्लम क्या था नोट्स का। आई हैव टोटल 300 कॉइंस, तो क्या क्या है कि आई हैव खुद को ही बोला है, ठीक है। आई
आई हैव टोटल कितने कॉइन्स है मेरे पास 300 कॉइन्स है ओके ऑफ डिनोमिनेशन ₹1 ₹2 ₹5 ठीक है आई हैव रुपीस कितने कितने कॉइन है आपके पास ₹1 ₹2 ₹5 कॉइन्स डोमिनेशन है 5 रुपए के आपके पास सिक्के हैं 2 रुपए के हैं 1 रुपए के सिक्के द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 कॉइन्स अब सबसे कम कॉइन्स कौन से जिसको आप लेट लेंगे ओके नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स नंबर ऑफ 2 यानी आप सपोज किसको ले रहे कॉइन्स को किसके कॉइन्स के सपोज लेके आप बताओ सबसे कम कॉइन्स कितने आपके पास 5 रुपए के तो आप क्या करेंगे लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 आर x समझो आपने सपोज कर दिया कि 5 रुपए के आपके पास कितने कॉइन्स है x देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितना है उत्तर देखो फिर से पढ़ के बता रहा हूं मैं द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स है किसके 3 टाइम्स है ₹5 के कॉइन्स ठीक है अब आपके पास टोटल कॉइन्स दिए हुए टोटल कॉइन्स कितने दिए आपके पास 160 देयरफॉर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 टोटल कॉइन्स कितने थे आपके पास 160 उसमें से अपन माइनस कर देंगे कहेंगे 5 रुपए कॉइन और 3 रुपए कॉइन है x + 3x कितना होगा 160 - 4x आगे देखिए ये कॉइन्स की संख्या नॉट अमाउंट ठीक है यानी इतने कॉइन्स आपके पास हो गए फिर से देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितने हो गए x कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो गए 3x कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 कितने हो गए 160 टोटल थे उसमें से 3 रुपए और 5 रुपए के कॉइन आपने ऐड कर दिए 160 - 4 अब इससे क्या कहता है देखो आई हैव टोटल का अमाउंट है उसके पास कितने टोटल अमाउंट है 300 टोटल आई हैव टोटल अमाउंट कितने रुपए आपके पास 300 अब मेरे को बताओ 5 रुपए के कॉइन कितने थे आपके पास x यानी 5 रुपए कॉइन से पैसे कितने बन गए आपके पास 5x बराबर 2 रुपए के कॉइन कितने थे आपके पास 3x यानी एक 6 स्टेप बढ़ाता हूं मैं 5 रुपए कॉइन से 5 × x प्लस 2 रुपए कॉइन कितने थे आपके पास 3x यानी 2 × 3x 1 रुपए कॉइन कितने थे 160 - 4x 160 - 4x 160 ठीक है डबल ब्रैकेट दे रहा हूं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट आ रहे 1 × 160 - 4x और इन सबको मिला के अमाउंट कितना हो रहा है 300 ओके 5 × x 5x 2 3 6x 1 × 60 160 1 × -4x is equal to 300 कितना हो गया 5 + 6 11x -4x is equal to 300 - 160 फिर से जाते 5x + 6x हो गया आपका 11x ये -4x आपने नजीक लिख दिया ये प्लस 160 था राइट साइड साइड के -160 हो गया 11 -4 कितना हो गया 7x और ये कितना हो गया 140 x इक्वल टू कितना हो गया 140/7 तो x इक्वल टू कितना 20 व्हाट डज ही आस्क पूछा क्या अपने को देखो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन
आप आंसर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशंस आर ₹5 कॉइन्स आर। 5 रुपए के कॉइन कितने थे आपके पास? एक्स यानी कितने हो गए आपके पास? 20 कॉइन्स। ₹2 कॉइन्स आर। 2 रुपए के कितने कॉइन्स थे आपके पास? थ्राइस एक्स। ओके 3 × 20 कितने कॉइन हुए? 60 कॉइन्स। ओके ₹1 कॉइन्स आर कितने थे? 160 माइनस 4x। ओके 160 माइनस 4 × 20 यानी कितना हो गया? 160 माइनस 80 दैट इज 80 कॉइन्स। ठीक है, दैट इज आई हैव कॉइन्स ऑफ ₹5 आर। आपके पास ₹5 कितने कॉइन्स थे? 20 कॉइन्स थे। ओके 20 कॉइन्स। ₹2 आर। ₹2 के कितने कॉइन्स आ गए आपके पास? 60 कॉइन्स आ गए। और ₹1 आर कितने आ गए? 80 कॉइन्स। आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है आप चेक कर सकते हैं। देखो 20 कॉइन्स में कितने पैसे हो गए? 20 × 5 100। 60 के कॉइन कितने हो गए? 60 × 2 कितना हो गया? 120। और ये 80 के कॉइन कितने थे? 80 1 रुपीस के कॉइन 80 1 × दैट इज 80 हो गया 300। यानी आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। इसके पहले का भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करके देखा था, वो भी बराबर था, जिससे आपने कैलकुलेशन करके देखे थे, जिसके लक्ष्मी के अमाउंट थे। ये किसके पैसे थे? मेरे पैसे। मेरे पास कितने पैसे हैं? 300 रुपए थे। लक्ष्मी के पास कितने पैसे थे? 4 लाख रुपीस थे। ठीक है, लक्ष्मी कैशियर है और ये आपका हाउस बॉय पर्सन है, तो अपना पैसे कम रहेंगे। अभी आप कंटिन्यू कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम रिमेनिंग है सिंपल सा, इससे वी विल कंटिन्यू देम। क्वेश्चन नंबर 16 आप कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं आप? 16। ओके द ऑर्गेनाइजर of an essay competition decide that winner in the competition gets a prize ₹100 and participant who does not win get a prize of ₹25. Total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if total number of participants are 63. फिर से मैं प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ, लेकिन एक एक प्रॉब्लम समझा के बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने दिए अपने पास? 63। फिर से चेक करो प्रॉब्लम। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63। एक ऐसे कंपटीशन आपने स्कूल में किसी ने अरेंज किया है, समझो आपके पास स्कूल में, उसमें 63 कॉम्पिटिटर है। फिर क्या कहता है आगे? टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है? ₹3000। ओके, उनको दोनों को पैसे देना है, विनर को भी देना है और पार्टिसिपेंट को भी देना है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजर हैव essay competition decide that a winner has competition get prize. Winner has get prize of ₹100। जो जीत रहा है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? ओन दैट इज 100। देन पार्टिसिपेंट्स गॉट प्राइज। ओके, उन्होंने नाराज नहीं करना चाहते, चलो सबको प्राइज मिलेगा, जीता उसको भी मिलेगा, जो ओन होगा उसको 100 मिलेगा, जो नॉट ओन है कहने का आपका जो पार्टिसिपेंट है उनको प्राइज दिया जाएगा। कितने का प्राइज दिया जाएगा? प्राइज पार्टिसिपेंट गॉट प्राइज ₹25, यानी उसको अपन बोलेंगे नॉट विनर, नॉट विन। ठीक है, फिर आपको पूछा क्या है?
फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स कितने हैं वो आपको निकालने का है। अपन लेते हैं लेट नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है, क्या पूछा आपने को, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स बराबर है नंबर ऑफ विनर्स इन एन ऐसे कॉम्पिटिशन, ऐसे का कॉम्पिटिशन किसी का है, ऐसे कॉम्पिटिशन बी एक्स, समझो कितने ऐसे कॉम्पिटिशन कितने लोग जीत रहे हैं एक्स, therefore number of participants यानी not winner टोटल कितने थे 63, एक्स लोग जीत गए, कितने लोग रिमेनिंग हो गए 63 माइनस एक्स। या आगे प्रॉब्लम ध्यान में, नंबर ऑफ ऐसे कॉम्पिटिटर विन करने वाले स्टूडेंट थे एक्स, टोटल थे 63, उसमें से विन नहीं हुए उसको कर दिया आपने 63 माइनस एक्स, ओके। देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नॉट विन, जो नहीं जीत रहे हो कितने हो गए 63 माइनस एक्स हो गए, ओके। अब आगे चल रहे हैं, अब टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना रुपए का प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया अपने 3000, जीतने वालों को कितने पैसे मिल रहे हैं 100 इंटू एक्स विनर, प्लस जो नहीं विनर हुआ उसको कितने प्राइस दिया आपने 25, तो वो कितने थे 63 माइनस एक्स, और दोनों के मिला के अमाउंट कितने थे 3000। फिर से ध्यान, ये कंडीशन आपको दी हुई थी प्रॉब्लम में, कंडीशन दी थी टोटल नंबर ऑफ प्राइस थे 100, विनर को थे, विनर एक्स थे, तो 100x अमाउंट किसको चले गया विनर को चले गया। जो सिर्फ पार्टिसिपेंट थे नॉट विनर थे कितने थे 63 माइनस एक्स, उनको कितना प्राइस दिया हमारे 25 इंटू इसका, दोनों को मिला के अमाउंट कितना गया 3000, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 25 थी 75 का 5 कैरी का 7, 25 6 जा 150 and 7 157, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 25 टू एक्स, 25x इज इक्वल टू 3000, ओके। देन 100x माइनस 25x कितना हो गया 75x इज इक्वल टू 100x माइनस 25 कितना हो गया 75, हो गया। इसको आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 100x माइनस 25x इज इक्वल टू 3000 माइनस, उसको राइट हैंड में कितना है तो 1575, 100x माइनस 25 75, 0 माइनस 5 कैरी 1, 0 माइनस 8 2, अगेन बोरो 1, 0 माइनस 6 कितना होगा 4, और ये 1425, ओके 1425 बराबर है। देन x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाय 75, x इज इक्वल टू सिंपल करो 5 15 जा 5 2 जा 10, रिमेनिंग 4, 5 8 जा 40, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, 5 5 का आंसर x इज इक्वल टू डायरेक्ट 15 का भी दे सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 9 जा अपॉन 15, x इज इक्वल टू 19। पूछा क्या था आपको प्रॉब्लम में, व्हाट डज ही आस्क नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है, तो आपने आंसर लिख दिया, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स आर 90, इसलिए उस प्राइस कॉम्पिटिशन में विनर कितने थे 90। यदि आपको पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट नॉट विनर, तो आपने क्या किया था 63 माइनस एक्स, तो आपने 63 माइनस 19 कर लिया, तो आपका आ गया था 52, ठीक है, यानी 19 लोगों ने पार्टिसिपेंट जीता और 52 क्या हुए थे नॉट विनर थे, एंड 19 प्लस 54 आएगा ना, तो 54 आ जाएंगे। अपने को नहीं पूछा लेकिन पता रहो पूछ गया तो आपको, ठीक है। 63 माइनस 19 तो 54 नंबर टोटल नॉट विनिंग आएंगे और विनिंग दोनों को मिला के टोटल कितनी है 63। इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज, विच एक्सरसाइज 2.3 वर्ड प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट पीरियड we will continue the exercise 2.3, very easy exercise that we complete in the next period. See you, bye.